चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसके सब क्वेश्चन इसके पहले वाला हम लोग यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, जाके वापस से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि क्यूब है क्यूब है क्यूब है, लेकिन हम लोग को पता चला कि सब अलग अलग पे क्यूब है, अलग अलग पे है ना, यानी हम लोग अलग अलग वाला कुछ फार्मूला याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग को फार्मूला बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले के पहले वीडियो में भी, जो भी हो, यानी इस चैप्टर 204 के सबसे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, उसको देखो बता चुका हूँ। तो मैं कैसे किया था, ये देखो यक्स पे क्यू था प्लस वाई पे क्यू प्लस जेड पे क्यू माइनस 3xyz। ये देखिए इसी रूप का लग रहा होगा, यक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसी रूप का लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, कुछ नहीं करते, फार्मूला देखो कैसे याद किया जाता है। फार्मूला को रट्टो मत बनाने की कोशिश करो कि कैसे बन जा रहा है याद करने के लिए। मैं कहा इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, एक कोष्टक में जोड़ देंगे। तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को मैं कोष्टक में जोड़ दिया। अब फिर दूसरे कोष्टक में इन तीनों का स्क्वायर कर देंगे, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक तो याद हो गया होगा, कुछ नहीं किया, इन तीनों को जोड़े और इन तीनों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कुछ नहीं करना था, बस दो दो पकड़ के चलेंगे, लेकिन माइनस लगेगा। क्या लगेगा, अब माइनस लगेगा, तो माइनस लगाएंगे और दो दो पकड़ लेंगे, यानी क्या हो जाएगा यक्स वाई, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा यक्स वाई हो गया ना, अब वाई जेड, वाई जेड हो गया ना, फिर माइनस लगा देंगे जेड एक्स। याद हो गया ये फार्मूला, इसको बहुत ज्यादा बोल कर रटने की जरूरत नहीं था। मैं क्या कहा, एक कोष्टक में एक्स, यहाँ पर जो भी तीनों लिखा रहेगा इन तीनों के आपस क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर इन्हीं तीनों का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, फिर क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, फिर दो दो को पकड़ के चलेंगे, यक्स वाई चलेंगे हम, फिर माइनस वाई जेड पकड़ेंगे, फिर माइनस जेड एक्स चलेंगे। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा, हम लोग को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तब इसी के हिसाब से हम लोग इसको तोड़ेंगे। अगर ऐसा इसको बनाना चाहे, ठीक है ना, ऐसा इसको क्या करना चाहे, बनाना चाहे, देखो ये कैसे बनेगा, ये हम लोग का बन जाएगा 3x पे क्यूब। बना कि नहीं बना, देखिए 3 तरीके 9 तरीके 27, 3 का क्यूब कितना आ जाता है 27, और ये क्यूब यक्स पे भी आ जाएगा, 3 पे भी क्यूब आएगा और यक्स पर भी आ जाएगा, तो 3 पे क्यूब आएगा 27 हो जाएगा, और यक्स पे क्यूब आ जाएगा तो यक्स पे क्यूब ही रहेगा। ठीक है, प्लस ये वाई क्यूब है तो वाई क्यूब ही रहेगा, प्लस ये जेड क्यूब। ठीक, अभी देखो माइनस, यहाँ पर जो होता है 3 होता है, क्या होता है ये 3, यही तीनों एक्स वाई जेड यहाँ पास आता है, ये अलग से एक्स वाई जेड नहीं आया, देखो यहाँ पास फार्मूला का 3 रहता है। ठीक, और ये एक्स वाई जेड यही लिख दिया जाता है। ठीक, फार्मूला में क्या आता है हम लोग का, देखो 3 फार्मूला में है एक्स वाई जेड, यही लिखा है तीनों, तो वैसे 3 फार्मूला का दे देंगे, और एक्स वाई जेड यही तीनों हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो 3x गुणे वाई और गुणे जेड, ये बन गया ना, बोलो बना कि नहीं बना। ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3x पे क्यू प्लस वाई पे क्यू प्लस जेड पे क्यू माइनस ये 3xyz दिख रहा है ना, 3xyz। अब ये वाला फार्मूला बना कि नहीं बना, ये वाला बना ना, तो इसको दोबारा लिखने से अच्छा है हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, देखो x पे क्यू y पे क्यू z पे क्यू, 3 फार्मूला का था, x है तो x जब क्या 3x है तो 3x है ना, y के जगह पे y है तो y ही लिखे, z के जगह पे z है तो z लिखे, सेम इस तरह का बन गया ना। अब इस तरह का बन गया, अब इसी को ऐसे फार्मूला में तोड़ते हम लोग, इसको वैसे फार्मूला में तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। मैं क्या कहा था, कुछ करते नहीं, जब भी ऐसा फार्मूला बन जाएगा तो ये जो यहाँ पास 3 लिखा रहता है इसको एक बार क्या कर लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं। तो इन तीनों को मैं क्या करूंगा, जोड़ लूंगा, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, देखो मैं इन तीनों को जोड़ लिया। फिर मैं क्या कहा था, इन तीनों का दूसरे कोष्टक में क्या कर दूंगा, इन तीनों का इन्हीं तीनों का स्क्वायर कर दूंगा, यानी 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। कुछ दिक्कत, फिर मैं कहा माइनस लगाऊंगा और दो को पकड़ के चलूंगा, क्या करूंगा, यानी 3x और गुणे y, तो 3x और गुणे y, फिर मैं माइनस लगाऊंगा, फिर इन दोनों को पकड़ के चलूंगा, क्या हो जाएगा y z, फिर मैं माइनस लगाऊंगा, इन दोनों को पकड़ के चलूंगा, यानी 3xz। कुछ अलग किया हम लोग नहीं, बोलो। तीनों का हम लोग क्या कर लिए, जोड़ लिए, और फिर तीनों का ही स्क्वायर कर लिए, तो तीनों का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है यक्स पे भी आ जाएगा, स्क्वायर 3 पे जाएगा, 3 तरीके 9, स्क्वायर यक्स पे आ जाएगा तो यक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये इसमें तो कुछ कैलकुलेशन में बदलाव होगा नहीं। ठीक है, अभी 3x वैसे ही रह जाएगा, और ये माइनस वाई जेड, और ये माइनस 3x जेड। कोई दिक्कत,
यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा। इसको रिटर्न सॉल्व करोगे तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसको क्या करेंगे तब छोड़िए, गुणनखंड के रूप में बदला कि नहीं बदला, काय गुणनखंड कीजिए, यानी 2 बार इसको गुणा के रूप में देखो बदल दिए कि नहीं बदल दिए, 2 बार या 2 से अधिक बार में इसको हम लोग को गुणा के रूप में बदलना है, तो मैक्सिमम 2 बार में बदल जा रहा है तो बदल दिए। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा का खंड कर रहा है, यानी गुणा के रूप में कई बार उसको बदलना। देखिए ये और ये दोनों आपस में गुणा में हो गए कि नहीं हो गए, ये भी आपस में कहीं भी गुणा में दिख रहा है, ये तीनों इन खाली दिख रहा है ये, लेकिन इसके साथ कहीं और गुणा में नहीं ना है। अब यहाँ पर देखो ये और ये गुणा में हो गए कि नहीं दोनों, यही कहा था गुणनखंड के रूप में कीजिए, कोई दिक्कत हो जाएगा। बोलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 12 सत्यापित करने वाला बड़ी मजा आता है लगाने में। सत्यापित करने वाले में क्या करते हैं ये बताओगी परी, सत्यापित करने वाले में हम लोग क्या करते हैं, बताओ जी परी। सत्यापित करने वाले में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से चलो या राइट हैंड से चलो। अगर लेफ्ट हैंड से चलो तो राइट हैंड साइड आंसर में आना चाहिए, राइट हैंड साइड से चलो तो लेफ्ट हैंड साइड। देखो तुमको इसे बिना देखे बताना चाहिए था, ठीक है ना, नहीं देखियो। देखो जब भी सत्यापित करना रहेगा तो सही बोलियो, अगर लेफ्ट हैंड साइड से चलोगी इस साइड से चलोगी तो ये वाला साइड आ जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो अगर इस वाले साइड से चल रही हो तो ये वाला साइड आ जाना चाहिए, ठीक, कुछ दिक्कत। और नहीं हो रहा है तो दोनों साइड को सॉल्व करते चलो, और दोनों लास्ट में बराबर आएगा सही है, नहीं आएगा बराबर तो गलत हो जाएगा। हम लोग सबसे बेटर पड़ता है किसी भी एक तरफ को पकड़ के क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, दूसरे साइड वाला आ जाना चाहिए। और कोशिश करना ना जो बड़ा में लिखा रहता है उसको सॉल्व करने का, क्योंकि बड़ा को छोटा करने में कर सकते हैं लेकिन छोटा को बड़ा करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्या होता है थोड़ा सा दिक्कत। तो इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है हम लोग को, ये साइड का ना, तो हम इसको सॉल्व करके ये लाने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत, समझ रहे बात को। बड़ा रहता है तो उसको काट पीट के छोटा कर सकते हो ना, अब छोटा भी बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं हम लोग को दौड़ाना है, सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो बड़ा से क्या करेंगे छोटा ला आ जाएगा, इस बात को याद रखना ज्यादातर केस में, ठीक है। लगभग 80% केस में यही अप्लाई करना, बड़े से छोटे लाने की कोशिश करना, ठीक है। हम लोग राइट हैंड साइड से चलेंगे, राइट हैंड साइड हम लोग का क्या है 1/2, एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे कोष्टक में क्या है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। अब देखो इसमें हम लोग को कई जगह दिमाग दौड़ाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे रहते दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ये तो वैसे उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा, बोलो। अब इसको सॉल्व कर, याद रहे हमेशा पहले बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, तो इस कोष्टक का भी छोड़ दे, इससे बड़ा कोष्टक ये है ना, इसको लिख दे। इसके अंदर क्या इन दोनों को सॉल्व करेंगे तीनों को, ठीक। तो x माइनस वाई, ठीक, इसका ये फार्मूला कौन सा दिख रहा है x माइनस वाई वाला, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो एक बार स्क्वायर इस पे आ जाता है फिर प्लस लगता है, एक बार स्क्वायर इस पे आ जाता है, यहाँ पास माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा माइनस, और 2 हो जाएगा और एक्स वाई एक साथ हो जाएगा, यही ना तो फार्मूला इसका फार्मूला क्या है x पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर y पे भी स्क्वायर आ जाएगा माइनस वैसे लग जाएगा 2, ये वाला इसको उतार देंगे और एक्स वाई को एक साथ ले लेंगे, कुछ दिक्कत। यहाँ पास प्लस है ना, प्लस ही नहीं रहने दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके लिए भी वही करेंगे, स्क्वायर किस पे आ जाएगा y पे, फिर प्लस आ जाएगा किस पे स्क्वायर आ जाएगा z, फिर माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा और वाई जेड को क्या कर लेंगे एक साथ ले लेंगे, प्लस है तो प्लस, इसको वैसे करेंगे स्क्वायर किस पे आ जाएगा एक बार z पे एक बार प्लस स्क्वायर किस पे आ जाएगा x पे, फिर माइनस लग जाएगा 2x, यही हो जाएगा, बोलो। ठीक है,
अब देखो इसमें जो जो कट रहा है काट देंगे, जो जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटेंगे। कुछ कटने लायक इसमें दिख रहा है? सब प्लस ही नहीं जी। ठीक है ना, चलो देखो इसमें देखो एक्स स्क्वायर एक जगह है और कहीं एक्स स्क्वायर दिख रहा है नहीं, यहाँ पास दिख रहा है। कितना हो जाएगा? वैसे इसके सामने भी प्लस में है और इसके सामने भी प्लस में है। प्लस प्लस क्या हो जाता है? जुट जाएगा। 2x स्क्वायर हो गया। ऐसे वाई स्क्वायर यहाँ पास और कहीं वाई स्क्वायर है और कहीं है नहीं है ना, तो वाई स्क्वायर दोनों के सामने प्लस है तो जुट जाएगा कि नहीं जुट जाएगा? तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2y स्क्वायर। इसके सामने भी एक है और इसके सामने भी एक है, एक और एक क्या हो जाएगा? 2। वाई को भी जोड़ दिया, किसको जोड़ेंगे? जेड स्क्वायर 2। यहाँ पर जेड स्क्वायर और एक यहाँ पास है, दोनों जुट जाएगा नहीं जुट जाएगा? 2z स्क्वायर हो गया। अब इसको देखेंगे -2xy -2yz और -2xz। ये देखो ये तीनों अलग अलग है ना, तो नहीं जुटेंगे कि जुट जाएंगे? नहीं जुटेंगे। नहीं जुटेंगे। ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं ना? अच्छा अब ध्यान दो, कुछ है नहीं जी इसमें। अभी तो सब में 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 2 कॉमन ले ले रहा है। और याद है दोनों के बीच में क्या होता है? गुणा। तो गुणा लगा दिए हैं, कुछ दिक्कत? 2 कोष्ठक के बीच में गुणा होता है ना, तो गुणा लगा दिए हैं। और इन सब में से देखो 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सब में से 2 कॉमन निकाल दिए, तो हमारे पास बचेगा कितना? बोलो कितना बच रहा है? यहाँ से 2 गायब हो गया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 गायब हो गया तो वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 गायब हो गया तो जेड स्क्वायर, यहाँ से 2 गायब हो गया तो एक्स वाई, यहाँ से 2 गायब हो गया तो वाई जेड, यहाँ से 2 गायब हो गया तो जेड एक्स या एक्स जेड। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसको गुणा तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो ये नीचे 2 है ऊपर 2, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 2 एक का और एक का गुणा होगा, सेम यही संख्या रहने वाला है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? एक कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। कुछ दिक्कत? अब देखो ये किसका फार्मूला होता है? ये किसका फार्मूला होता है? x पे क्यू प्लस y पे क्यू प्लस z पे क्यू और माइनस 3xyz। अभी जस्ट इसके पहले मैं इसका फार्मूला बताया था ना, इसका फार्मूला हम क्या करते हैं? इन तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़े कि नहीं जोड़े? और इन तीनों के स्क्वायर कर देते हैं, तीनों के स्क्वायर हुआ है। फिर दो को पकड़ के चलते हैं x y, फिर y z और फिर z x घटाए। सेम बनता है कि नहीं फार्मूला? तो जब फार्मूला पहले से लिखा है तो उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बस हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यही है ना हम लोग का, तो आगे यहाँ बस लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। बात को समझे कि नहीं समझे? ये कहाँ से आया पता चला है? इसका फार्मूला क्या होता है हम लोग का? अगर इस चीज का हम लोग फार्मूला लिखते हैं तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, फिर इन तीनों के स्क्वायर कर देते हैं दूसरे कोष्टक में, फिर दुद्दू को पकड़ के लेके चलते हैं और माइनस कर देते हैं। यही करते हैं। तो यही चीज हम लोग को पहले से लिखा है, तो इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा ये बताओ, जैसे कि मान लो 5 दूनी को 10 क्या होता है? 10 है, तो मैं 10 को मैं उल्टा 5 दूनी को लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? दोनों सेम ही चीज ना है। मान लो 10 का कोई फार्मूला है 5/2, 5 गुणे 2 क्या है? 5 गुणे 2। 10 को हम लोग क्या लिख सकते? 10 का फार्मूला है 5 गुणे 2। अगर कहीं 10 लिखा है तो मैं उसको 5 गुणे 2 नहीं लिख सकता हूँ। और कहीं 5 गुणे 2 लिखा है तो मैं उसको 10 नहीं लिख सकता हूँ। फार्मूला का मतलब भी होता है कि एक के जगह पर दूसरे को रखना, यानी ये पहले से फार्मूला इसका दिया हुआ है तो इसका जो फार्मूला होता है उसको क्या करेंगे? लिख देंगे। तो दिक्कत हो जाएगा? बोलो, इसका गुणनखंड ही ये होता है ना, क्योंकि अब इसके पहले जस्ट यही सिद्ध किए थे कि निकाले थे। क्या किए थे अभी लोग? हम लोग वही किए थे ना। बोलो, अब क्वेश्चन नंबर 13 का बहुत ही वाहियात सा एकदम सवाल है, एकदम सरल सा। क्या कहा जाता है जिसको? सरल का नाम सुनी हो? अरे सरल का नाम सुनी हो? सरल? अरे उस सरल वाला नहीं जी, हाँ उसी सड़ल का समझ, उसी सरल का सुनी हो? अरे हम आसान का बात कर रहे हैं, सड़ा हुआ का नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग को क्या दिया है? x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग को क्या दिया है? 0। यही कह रहा है। तो हम लोग को सिद्ध करने को क्या कहा है? देखो सिद्ध करने का हम लोग को कहा होगा x पे q प्लस वाई पे q प्लस जेड पे q बराबर 3xy। यही हम लोग को सिद्ध करने को कहा होगा। ठीक है ना, कि दिखाइए कि ये क्या है, इतना हो जाएगा। ठीक, अब तुम ही बताओ
हम लोग का क्यूब वाला दिख रहा है, तो फार्मूला हम लोग को याद है कि नहीं याद है? तुमको याद होगा, हमको भलाई नहीं याद है। एक फार्मूला इसका होता है, क्या होता है? x पे क्यूब प्लस y पे क्यूब प्लस z पे क्यूब होता है, अब माइनस का 3xyz। अब देखो ये चारों टर्म इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इसका फार्मूला हम लोग का क्या बनता है? इन तीनों को जोड़ते हैं, ये नहीं करते हैं? हाँ इन तीनों क्या कर देते हैं? जोड़ते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में इन तीनों का स्क्वायर कर देंगे, क्या और कुछ करेंगे? घटाएंगे। फिर क्या करेंगे? दूधू को पकड़ के घटा देंगे। ये नहीं करते हैं, क्या और कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, तीनों का स्क्वायर करते हैं, दूधू को पकड़ पकड़ के क्या करते हैं? घटा देते हैं। 2 बार इसको बता चुका हूं, इसलिए इसको जल्दी से लिख दिया। कुछ दिक्कत? हमारा क्वेश्चन प्यारा सा बाबू हमारा ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ पास है x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग को कितना कर दिया है? 0। जब ये 0 हो गया है, इसके बीच में गुणा है, तो 0 को गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता है? 0 आता है ना? बोलो आता है। तो फिर इसको ऐसे करेंगे, सॉल्व कर देंगे। x प्लस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में। देखो दोनों साइड बराबर हो कि यही आ गया कि नहीं आ गया? जो हम लोग को सिद्ध करना था, सिद्ध करना था, हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया? बस हो गया, सिद्ध हो गया, लिख देंगे। कुछ कठिन था ये? हाँ सिद्ध ऐसे ही लिखाता है ना जी, सीधा नहीं लिख दिया। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ कठिन था? हमको देखते पता चल रहा था अगर हम लोग इसका क्यूब करके फार्मूला निकाल दे रहे हैं तो हम लोग को ये जो x प्लस वाई प्लस जेड उसमें मिलता है कि नहीं मिलता है? और हम लोग का 0 कर दिया, क्या कर दिया? 0। तो किसी भी संख्या में 0 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया तो ऑटोमेटिक माइनस वाले इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये सिद्ध हो जाएगा। समझ में आया? इसमें कुछ था नहीं, एकदम सरल सवाल था। लग गया? बराबर किए हो दोनों? ऊपर नीचे बराबर किए हो? इसमें 2 का गुणा करोगे और इस वाले में 1 का गुणा करोगे। 2 का गुणा कर दियो, ठीक है, कट गया। प्लस प्लस क्या होता है? जुड़ता है, प्लस माइनस घट जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर देखो, प्लस माइनस उसमें ध्यान दो। इस समझ में आया जी? हाँ हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बाद में बताएं क्या जी? बताएं बाद में बताइए। बाद में। चलो तीनों लगाने की कोशिश करो।